चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा था मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिया था मैंने आप लोगों को। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो आसान है, उतना टफ नहीं था, बड़ा ही आसान था। ठीक है, तो आज हम लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री का। अब से क्या, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा स्पेशल चीजें स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल। ठीक है, सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन चैप्टर 10 वी प्रोवाइडेड। ये सब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन चीज है कि तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। बस वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें यूज करना है। इधर बड़ा अजीबोगरीब तरीके से लिख दिया गया, हम थोड़ा इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, हम किस किस चीज पे फोकस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। ठीक है, और उस चीज को एकदम थ्रू आउट द चैप्टर आप लोगों को याद रखना है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक का स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा जितना भी इजी इजी टॉपिक था उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब थोड़ा लॉजिकली दिमाग लगाने वाला टॉपिक है, जो अच्छे से पढ़ेगा आगे उसी को समझ में आएगा, वरना ट्रिग्नोमेट्रिक टफ लगेगा, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री बहुत सबसे ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जो आइडेंटिटीज को पढ़ा था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला आइडेंटिटीज हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा आइडेंटिटीज हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एनीवन बताइए। Sec square theta minus tan square theta is equal to 1. Minus tan square theta is equal to 1. And what will be the next one, the last one? Cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. Cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये तीन आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ा था। अभी तो ये आइडेंटिटी पुराना हो गया है, देख देख के 4-5 बार 10 बार 20 बार हम लोग ये आइडेंटिटी देख चुके हैं। तो ये आइडेंटिटी हमारे लिए पुराना हो गया, दिमाग में सेट हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, मैंने बताया भी था किस तरीके से याद करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद सेक आएगा, कोसेक आएगा, क्योंकि साइन और कॉस का रेसिप्रोकल, को के साथ कॉट आएगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो बच गया 10। वो आएगा सेक के साथ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये सारे चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग ऐसा भी चीजें देख लेंगे, अगर इस तरीके की चीजें दिखा तो क्या होगा, इस तरीके की चीजें दिखा तो क्या होगा। ठीक है, इसी आइडेंटिटीज को यूज करके हम थोड़ा सा कहीं पे अगर इस तरीके की चीजें दिखे तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए उसको हम लोग थोड़ा सा यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, बाकी सारा का सारा इजी है सब कुछ, ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं, नो डाउट। ठीक है, फिर इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, अगर आप लोग को याद हो तो। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो साइन थीटा है उसको हम लोग साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब इन दोनों को मिला के हम ऐसे लिख सकते हैं, आप देखिए साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, ऐसा हम लोग इस पे लिख सकते हैं। ये कोई बड़ा खतरनाक सा चीज नहीं। ये क्या है कि कभी कभी हमें क्या लगेगा क्वेश्चन पे, क्या इस तरीके की चीजें दिखेगा कि साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और हमारे दिमाग में समझ में नहीं आएगा हमें करना क्या है। तब हमें ये चीज याद लाना पड़ेगा कि साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा जो है उसको हम लोग इस टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बस यही चीज हमें याद रहे, इसी कारण से हम ये चीजें जो है वो ब्रेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उस हिसाब से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग cos थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं।
उसके बाद ध्यान से देखिएगा आगे, फिर इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं cos थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, ये चीजों को दिमाग में अभी से डाल के याद नहीं रखना है, फॉर्मूला हमें तीन ही है, बस इसको ऐसा थोड़ा सा दिमाग में ऐसा सेट कर लेना है कि कहीं पे अगर ऐसा दिखा, अगर कहीं पे ऐसा दिखा तो हम इसको इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, कहीं पे ऐसा दिखा तो उसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। अभी इसमें दिमाग नहीं लगाना, अभी बस चीजों को ऐसे याद में रखना है दिमाग में कहीं कोने में कि ऐसा चीजें होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे दूसरे वाले पे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इस पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा को सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऐसा लिख सकते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला पे हमने ब्रेक कर दिया। अब उसको यूज करके हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अभी बस इसको हल्का सा दिमाग में कहीं सेट करके रखना है, इसको एकदम बाय हार्ट नहीं करना है, याद नहीं करना है कि ये ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, ऐसे याद करते नहीं जाना, इसको बस दिमाग में कहीं हल्का सा कोने में सेट करके रखना है इसको। ठीक है, सिमिलरली लास्ट वाला जो फॉर्मूला है, मेन इंपॉर्टेंट जो है यही तीनों अभी हमें याद रखना है, उसके अलावा दूसरा चीज याद नहीं रखना है। ठीक है, दूसरा चीज बस दिमाग में आइडिया रहना चाहिए कि ऐसा कुछ होता था। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट चीज यही तीन आइडेंटिटी है हम लोगों का। तो इसमें से भी हम लोग, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी कॉट थीटा, फिर इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये भी 1। तो उस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा, सॉरी कॉट कॉट कॉट, फिर उसी तरीके से कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमने और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला को यूज करके क्या क्या, बस दिमाग में हल्का सा इसको डाल के रखना है, वो कहीं ना कहीं आएगा, हम कहीं ना कहीं उसको याद दिलाएंगे, याद लाएंगे। अभी बस मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि ये तीन आइडेंटिटीज हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, और यही तीनों आइडेंटिटीज को थोड़ा सा अलग अलग रूप में इन लोगों ने लिख दिया, और मेन चीज है ये याद रहना चाहिए। ठीक है, ये आइडेंटिटीज याद रहना चाहिए, ये आइडेंटिटीज याद रहना चाहिए, ये आइडेंटिटीज याद रहना चाहिए। tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, मतलब क्या, tan और cot आपस में रेसिप्रोकल था। ये बस तीन चार फॉर्मूले हल्के फुल्के याद रहने चाहिए। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, सबसे पहले हम लोग इस चीज को नोटिस कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि क्वेश्चन को प्रूफ करने का तीन तरीका है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ कर सकते हैं, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर सकते हैं, या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारे केसेस पे अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड भी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड भी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है दोनों को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, सबसे पहला जो हमारा प्रायोरिटी होगा कि इन्हीं तीनों फॉर्मूला में हमें यूज करके आंसर करना है, इन्हीं तीनों आइडेंटिटीज को यूज करके हमें क्वेश्चन को प्रूफ करना है। सबसे पहला प्रायोरिटी ये तीनों आइडेंटिटीज हमें यूटिलाइज करके प्रूफ करना है, ये हमारा पहला प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा जो भी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि दूसरा कौन से तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, दूसरा जब हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं हम दोनों से फेल हो चुके हैं, हमें डायरेक्टली ऐसा कोई आइडेंटिटीज यूज नहीं हो पा रहा है, जब डायरेक्टली ऐसा आइडेंटिटी कोई यूज नहीं हो रहा है आपका, तो हम कोशिश करेंगे कि जितना भी क्वेश्चन है पूरा का पूरा क्वेश्चन को हम साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग को दिमाग में ये चीज याद रखना है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। सबसे पहला प्रायोरिटी आप लोग को क्या देना है कि हमें आइडेंटिटीज जो है उसको यूज करने के बारे में सोचना है कि हम आइडेंटिटीज को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमें ऐसा लगता है कि आइडेंटिटीज अब काम नहीं कर रहा है दिमाग में, तो कोशिश कीजिएगा कि सारा जो टर्म है उसको साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में कन्वर्ट करने का। तब क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है सोल्यूशन दिखने लगता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग बाकी क्वेश्चंस में जाएंगे। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन सबसे पहले कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया गया है, चलिए प्रूव दैट, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, प्रूव दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
अब देखिए सबसे पहला प्रायोरिटी हमें क्या चाहिए, सबसे पहला प्रायोरिटी हमें है कि आइडेंटिटीज को यूज करना है, कैसे भी करके अगर हमें लगे कि आइडेंटिटीज यूज हो रहा है तो उसको सबसे पहले यूज करना है। तो आइडेंटिटीज देखिए हमें बोला गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं इस फॉर्मूला को अच्छे से गौर करूं तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा भी है कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, ठीक है। तो प्रूफ करने का सबसे पहला तरीका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर ऑफ थीटा, और हमने पढ़ा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे साइड में आपको लिखना भी है कि कहाँ से आपने ये cos स्क्वायर थीटा लिखा, हमने यहाँ से लिखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इस आइडेंटिटीज को यूज करके, ठीक है। अब जब cos स्क्वायर थीटा आ गया, cos स्क्वायर थीटा को 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा कट गया, इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ये किसके बराबर हो गया, हमारा राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो हमारे क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखते हुए जाइएगा, बड़ा ही आसान है। तो सबसे पहले हमने क्या प्रूफ कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दूसरा वाला क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करूंगा, दूसरा वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए प्रूफ करने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या करें, जल्दी बताइए। So 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। इस क्वेश्चन को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा पुट कर देता हूं, अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा पुट कर देता हूं, क्योंकि हमारा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, जिसके कारण से इधर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर cos स्क्वायर थीटा को 1 बाय cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, दोनों कट जाएगा, फाइनल वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू 1। मैं डायरेक्टली इसमें कर दे रहा हूं, फटाफट लिख कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए ये नंबर 3 को हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा, दोनों क्वेश्चन सेम जैसा था इसीलिए मैंने उसको दोबारा सॉल्व नहीं किया, ठीक है। जो सेम जैसा क्वेश्चन रहेगा उसको बार बार हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 3, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिमाग में फटाक से आ जा रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो हम क्या LHS ले लेंगे, ठीक है। LHS हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फटाक से दिमाग में आ जाने चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास हो गया सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा। अब देखिए यही चीज मैंने बताने के लिए थोड़ा सा ये सब चीजें लिखवाया था कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। आप अगर यहाँ पे गौर करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, किसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो बस वो चीजें याद रखना है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा कहाँ से आया, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यहाँ से आया, ठीक है। अब ये सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया कितना, cos स्क्वायर ऑफ थीटा, तो इसको भी हमें लिखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ से ये निकल के आया। अब सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड। बड़ा ही आसान क्वेश्चन दिया गया है स्टार्टिंग में। अब देखिए एक क्वेश्चन और दिया गया हमारे पास, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 बाई 1 प्लस, क्या कोई बता पाएगा इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे,
कहीं कोई फॉर्मूला आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है कुछ? 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। और कोसेक स्क्वायर थीटा जब ऊपर जाएगा क्या बनेगा? Sin square theta. साइन स्क्वायर थीटा। फिर उसमें से 2 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1। तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2। तो ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, आप लोग को ये शीट दे दिया जाएगा, आप लोग घर पे कीजिएगा। ठीक है, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब चलिए फटाफट कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हम लोग फटाफट करेंगे इस तरीके से। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या करेंगे? सर सॉल्व कर क्या पुट करेंगे इसकी जगह? कोसेक स्क्वायर cot थीटा square theta. कॉट स्क्वायर थीटा। फिर कॉट और टेन कट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे? सर tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा बन जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा और Some सर tan स्क्वायर थीटा और माइनस cos। ध्यान से देखिएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है? हमारे पास फॉर्मूला हुआ tan करता स्क्वायर था थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हुआ करता था। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? टेन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हमें पता था, ध्यान से सुनिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हमारे पास होता था कॉट स्क्वायर थीटा। बट अगर इसको मैं साइन उल्टा कर दूं कि 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, इंटू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये तो हो गया टेन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा कट गया, वैल्यू कितना आ गया? माइनस ऑफ 1। किसके बराबर? राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग सबसे पहला प्रायोरिटी किसको देते थे? सबसे पहला प्रायोरिटी देते थे आइडेंटिटीज को। आइडेंटिटीज के बाद हम अगर क्वेश्चन नहीं बना तो हम साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसमें मेरा कुछ लॉजिक है जो मैंने ये चीज बताया है। ठीक है, मैं फिर से एक बार इस चीज को दोहराऊंगा क्योंकि आगे इस क्वेश्चन का थोड़ा सा यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। नोट, सबसे पहला प्रायोरिटी हम किसको देंगे? आइडेंटिटीज को। सबसे पहला प्रायोरिटी हम किसको देंगे? आइडेंटिटीज को। उसके बाद अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, फिर भी अगर नहीं बन रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि सारा का सारा टर्म को साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में कन्वर्ट करने का। आइडेंटिटीज कितने हैं? फटाफट बताइए। तो नहीं 3 आइडेंटिटीज अभी तक हमने देखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गए। ठीक है, इसका हम लोगों ने देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। चलिए, बहुत बढ़िया, हमने उसका यूज कर लिया। अब अगला क्या, हमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी हमें याद रखना पड़ेगा और उसको भी हमें पहले ही यूज करना है। ठीक है, यानी कि आइडेंटिटीज चाहे कोई भी हो उसको हमें पहले यूज करना है। अब क्या, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी हमें याद रखना है और उसको भी हमने, आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी, उसको पहले ही यूटिलाइज करना है। ठीक है, अब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में हमें क्या क्या आइडेंटिटीज याद रखना पड़ेगा? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर सबको पता होगा, इसका वैल्यू कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर ये भी हमें पता होता था, क्या होता था? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सब में बहुत सारे क्वेश्चन हमारा बनना रहता है, बट ये ड्यू टू लैक ऑफ आइडेंटिटीज हम ये सारे क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। ठीक है,
तीसरा आइडेंटिटी ध्यान से देखिएगा, तीसरा आइडेंटिटी इसी के साथ a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है। a प्लस बी होल क्यूब को हम लोग लिखते थे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये हमारा था a प्लस बी होल क्यूब। फिर उसके बाद एक और आइडेंटिटी आता था a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब को हम लोग लिखते थे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक है। ये हमारा आता था a माइनस बी होल क्यूब का। उसके बाद एक और आइडेंटिटी हमारे पास आता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा होता था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सारा चीजें याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास एक और आइडेंटिटी होता था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता था ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एक और आइडेंटिटी हमारे पास होता था ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, सॉरी इस बार माइनस आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ कुछ छोटा मोटा थोड़ा थोड़ा आइडेंटिटी है जो बचपन से लेके अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, और ये आइडेंटिटीज हमको याद रखना है, क्योंकि सबसे पहला प्रायोरिटी हम किसको देंगे, आइडेंटिटीज को देंगे। उसके बाद अगर क्वेश्चन नहीं बने तो क्वेश्चन को साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करके करेंगे। ये साइन थीटा कॉस थीटा में क्या बता रहा हूँ ये आगे जाके क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। बस अभी तक हमें यही याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन हमें दिया जाए उस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें आइडेंटिटीज को यूज करना है, चाहे वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो, ठीक है। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3, ये 2009 में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। इसमें देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, ये लेफ्ट हैंड साइड से ही हम लोग राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना आसानी होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला था कि सबसे पहला प्रायोरिटी देना है हमें आइडेंटिटीज को। अब ये जो ऊपर जो बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं बन रहा है साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन रहा है। अगर साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब है तो उसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मूला में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मूले में हमारे पास क्या आता था, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला आइडेंटिटी है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम कोशिश करेंगे इस बार एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्म में ब्रेक करने का। ए प्लस बी, ए की जगह कितना दिया हुआ है इसमें साइन थीटा, और बी की जगह कितना दिया हुआ है कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और उसके बाद कितना था प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारे पास था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से क्या नजर आ रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड के फॉर्म में है, तो ये चीज कट गया। अब क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई कर देना है। मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा रीअरेंज कर दूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद हमारे पास कितना है माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर क्या है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारे पास पूरा का पूरा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कट गया। अब आगे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और उसका वैल्यू कितना आता है हमारे पास 1 आता है, और ये किसके बराबर हो गया राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। समझ में आया आप लोगों को कैसे किया गया है? Yes, sir. सर थोड़ा सा इसमें थोड़ा थोड़ा समझने लायक क्या है, सब कुछ पानी की तरह साफ है, क्लियर है। डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज एक हुआ है, और आइडेंटिटीज यूज हुआ है गधो। देखो ध्यान से, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब है और इसमें साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब है। अब अगर फॉर्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, अगर ये बोलोगे ये फॉर्मूला नहीं आता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर भगवान बचाएगा, फिर जाके क्लास 8 के क्लास में बैठना पड़ेगा और ये आइडेंटिटीज याद करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये आइडेंटिटी आता है तो बहुत खूब, बहुत बेहतरीन है कि हम डायरेक्ट, और आइडेंटिटी अगर नहीं भी याद है तो अभी मैंने इसीलिए सारा का सारा लिख दिया है 7 आइडेंटिटीज, इसको याद कर लीजिएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, तो हमें क्या करना है, ए की जगह सॉरी ए क्यूब की जगह साइन क्यूब लिखा है, बी क्यूब की जगह कॉस क्यूब लिखा है, तो जहां जहां ए आएगा वहां वहां साइन लिख देंगे, जहां जहां बी आएगा वहां वहां कॉस लिख देंगे, तो फॉर्मूला वही बन गया। जब वो फॉर्मूला बन गया तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये दोनों कट गया। जब ये दोनों कट गया आगे क्या, बस ये बचा और ये बचा, उन दोनों को ऐड कर दिया तो साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बचा। इसमें समझने लायक कोई चीज ही नहीं है, बड़ा ही साफ और सिंपल है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आंसर मिल गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा और कॉस थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हमें अलग दे दिया गया है, ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन हमें अलग दे दिया गया है। अब जो भी क्वेश्चन करेंगे हमें थोड़ा सा सोच समझ के थोड़ा अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ कि इतना सब कुछ मैंने बताया, अभी आप लोगों को मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ कि 2 मिनट का समय लीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए कि आप लोगों से सॉल्व होता है, और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, होता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। फटाफट ट्राई कीजिए, 2 मिनट का समय लीजिए। सॉल्व हुआ किसी से? खुद से ट्राई कीजिए, कम से कम एक बार ट्राई कीजिए खुद से। कुछ नहीं करना है, सिंपल कैलकुलेशन करते जाना है। सर 1/10 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को सर साइन और कॉस में चेंज कर दिए सर, तो दोनों ही साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में आ गया। दोनों ही नहीं, एक टर्म में प्रूफ कीजिए कि इसको इक्वल टू ये बनाने की कोशिश कीजिए, इसको इक्वल टू ये प्रूफ करने की कोशिश कीजिए, या फिर आंसर क्या, आंसर है ही नहीं इसमें, इसमें प्रूफ करना है, इसमें आंसर लाइक चीज ही नहीं है। वही मतलब प्रूफ हुआ तो लास्ट में cos थीटा sin थीटा LHS इज इक्वल टू RHS। वैसे अभी मत करो, वो लास्ट स्टेप होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा अच्छा तरीका नहीं है, वो हम तब यूज करते हैं जब हम बिल्कुल नहीं बनता है, तब हम यूज करते हैं। LHS और RHS दोनों में से सॉल्व किए सर, आ गए।
मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले कि आप लोगों को LHS और RHS ऐसे एकदम लास्ट तरीका है, ठीक है, कि इसको भी सॉल्व किया, इसको भी सॉल्व किया, एकदम लास्ट तरीका है, ठीक है। बट उससे पहले आप लोगों को ट्राई करना है इस चीज को कि ये बिना उसके किए कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम डायरेक्टली। अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया वो किस तरीके से है कि यहाँ से यहाँ डायरेक्ट वो आंसर निकल गया, ठीक है। तो 1 मिनट का और समय लीजिए और फटाफट कीजिए जल्दी। मतलब डायरेक्टली LHS से डायरेक्टली LHS को सॉल्व करते जाना है और हमारा आंसर 1/tan थीटा प्लस cot थीटा आ जाना है, वही चीज है, ठीक है। हम LHS को सॉल्व करते हुए जाएंगे और हमारा आंसर 1/tan थीटा प्लस cot थीटा आएगा। तो आप जिस प्रोसेस से किए हैं उसी प्रोसेस से रिवर्स चला जाएगा वो, ध्यान से देखिए। फटाफट कोशिश कीजिए, 1 मिनट का और समय लीजिए और ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया? इसको भी आधा सॉल्व कर दिया, इसको भी आधा सॉल्व कर दिया, आंसर निकाल दिया। यस सर। ठीक है, मैंने कितने तरीके बताए थे सॉल्व करने के? 3 तरीके। कि हम LHS को सॉल्व करते हुए जाएंगे वो RHS के बराबर आ जाएगा, हम RHS को सॉल्व करते हुए जाएंगे वो LHS के बराबर आ जाएगा। जब दोनों नाकाम हो जाए तो LHS को भी सॉल्व करेंगे आधा, RHS को भी सॉल्व करेंगे आधा, दोनों बराबर आ जाएगा, फिर LHS इक्वल टू RHS कर देंगे। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, याद होगा आप लोगों को, याद है कि नहीं है? यस सर। हाँ, तो हम कोशिश करके देखते हैं कि कौन सा तरीका में इस्तेमाल होता है, कौन सा तरीका में सॉल्व होता है। ठीक है, हम लोग फटाफट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा? साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। मैंने बताया था कि जब कोई आइडेंटिटीज नहीं लगे तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का सोचिए, उससे क्या होता है, चीजें आसान हो जाता है। तो ये साइन है तो कोसेक को 1/sin पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये कॉस है और सेक को 1/cos के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कोई आइडेंटिटीज नहीं लग रहा है तो हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin थीटा इंटू इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? है cos थीटा, साइन स्क्वायर माइनस 1 cos थीटा माइनस cos थीटा, वेरी गुड, माइनस cos थीटा आएगा। ये आ जाएगा माइनस ऑफ cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इनटू ये आ जाएगा माइनस ऑफ sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, sin थीटा ये कट जाएगा, cos थीटा ये कट जाएगा, तो बचेगा कि हमारे पास sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम डायरेक्टली इसको LHS इक्वल टू RHS सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आप लोगों ने जैसा किया वो भी सही प्रोसेस है, बिल्कुल गलत प्रोसेस नहीं है। बट मैं आप लोगों को एक और तरीका दिखाता हूँ, ठीक है, एक और तरीका दिखाता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों के पास बहुत तरीके हैं, और अभी अगर आप लोग का वीडियो ऑफ हो जाता है तो फिर से आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी आगे एक नया तरीका आएगा। तो आप लोगों ने LHS आधा सॉल्व कर लिया, RHS आधा सॉल्व कर लिया, वैसे करके निकाल लिया। बट हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को मैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 1 लिख सकता हूं। सबको पता है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखते हुए जाइएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ध्यान से दिख रहा है, समझ में आया क्या क्या हमने? मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, हमारे पास कुछ नहीं था डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया।
फिर इस 1 को हमने क्या ले लिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमारे पास था, उस 1 को हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप लोग को लगेगा कि हम ये स्टेप कैसे करेंगे, हम तो नए हैं, हमें इतना चीज नहीं आता है, सर का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो वही चीज है, आपका भी अब एक्सपीरियंस हो रहा है, आपको पता लग गया है कि चीजें इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में आप अगर फंसते हैं कहीं तो इस तरीके के लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से। तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। ठीक है, फिर इधर कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर में था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको किससे डिवाइड करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से। ठीक है, हमने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया। तो उस हिसाब से हमारा क्या आ गया, ध्यान से देखिए, ये और ये हमारा कट के कितना आ गया, न्यूमरेटर में 1 आ गया। ध्यान से देखिएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूं, इधर लिख दे रहा हूं आगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर में कितना आ गया अपने पास 1 और डिनोमिनेटर में कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसमें से साइन थीटा कट जाएगा, इसमें से कॉस थीटा कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये आ गया टेन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये आ गया हमारे पास कॉट थीटा। तो ये किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। आया समझ में आप लोग को ये लॉजिक? Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन आप लोग ने Yes, जैसे sir. किया वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है, वो भी क्वेश्चन सही है, बट जहां तक कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाए ताकि आपका ब्रेन का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा इस चीज से। ठीक है, आया आप लोगों को समझ में? कोई डाउट किसी को? अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, देखिए बहुत सारे प्रूफ करने के क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रूफ करने के क्वेश्चन है। देखिए सॉरी, इसमें 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 तक क्वेश्चन है। फिर उसके बाद बहुत सारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, अराउंड किसके आसपास होगा, 30, 34, 38 तो 30 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन इसमें, 30 टोटल 80 के आसपास क्वेश्चन है आप लोगों के पास, सॉरी 80 नहीं, 60, 70 के आसपास क्वेश्चन है। तो ये 70 क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व करने हैं आज रात। जितने सॉल्व होंगे बहुत बढ़िया, ठीक है, नहीं सॉल्व होंगे उसको कल फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। बट वीडियो को जब मैं सेंड कर दूंगा तो वीडियो आप अच्छे से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, जो जो समझ में नहीं आता है, और ये शीट में भेज दूंगा, उससे सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। Thank you. थैंक यू। पहले वाला लेक्चर नहीं मिला आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का, इससे पहले वाला लेक्चर भी भेज दीजिएगा सर, वो नहीं आया था। इससे पहले वाला लेक्चर आप लोग को नहीं मिला है ट्रिग्नोमेट्री का? ठीक है, चलिए मैं चेक कर लेता हूँ, आप लोग को सारा मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू।